नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस देश में कोई भी सरकारी भर्ती परीक्षा ईमानदारी और समय से हो जाए, इसकी चिंता सरकार को है, ना देश की जनता को है। राजनीति झूठ और सांप्रदायिकता की पटरी पर तेज गति से दौड़ी चली जा रही है। विरोधियों की भी सारी ऊर्जा इसी के मुकाबले में खर्च हो रही है। कहीं भी नई और ईमानदार व्यवस्थाओं का निर्माण नहीं हो रहा है। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी की तस्वीर दी गई। इस बात का कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं और ज़्यादातर लोग इसे सामान्य समझकर स्वीकार कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें इस बात से ऐतराज़ नहीं कि इस देश में किसी के भी राज्य में, बीजेपी की सरकारों के राज्य में भी कोई भी सरकारी भर्ती परीक्षा ईमानदारी से संपन्न नहीं हो रही है। सब हंसी मजाक के लम्हे खोजने में लगे हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अनगिनत नौजवान सड़कों पर उतरे हैं कि सरकारी भर्ती की परीक्षा का काम एक ऐसी कंपनी को क्यों दिया गया जो ब्लैक लिस्टेड की गई है। जम्मू में छात्रों के इस प्रदर्शन पर देश की नज़र कैसे जाएगी। देश अब ऐसी खबरों की बात नहीं करता, मगर जैसे ही अपने पर आती है, बात करने वालों को गाली देने लगता है कि आप चुप क्यों हैं। जम्मू कश्मीर के सभी विरोधी दल के नेताओं ने ट्विटर पर इस प्रदर्शन में उठ रही आवाज़ का समर्थन किया है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला से लेकर गुलाम नबी आज़ाद तक सबने ब्लैक लिस्टेड कंपनी से परीक्षा कराए जाने की आलोचना की है। मीडिया में छपी खबरों से जानकारी मिलती है कि JKSSB और मेरिटार्क नाम की कंपनी ने 3 परीक्षाओं का आयोजन करवाया। रद्द हो जाने के बाद जब परीक्षाओं को फिर से करवाने की बारी आती है तो JKSSB एपटेक नाम की कंपनी को टेंडर देता है। नवंबर 2022 की बात है। इस कंपनी पर और अन्य लोगों पर भी फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के जूनियर इंजीनियर की भर्ती में धांधली का इल्जाम लगा था और मार्च 2018 में एपटेक को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। छात्र जब इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंचे तो दिसंबर 2022 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियर और सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। सरकार को आदेश दिया कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक जांच कमेटी बनाई जाए जो JKSSB के कामकाज की समीक्षा करेगी। इस समय जम्मू कश्मीर की 3 परीक्षाएं विवादों में हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जल शक्ति विभाग के जूनियर इंजीनियर की परीक्षा। दिसंबर 2020 में फाइनेंस अकाउंट का विज्ञापन आया। परीक्षा होने में ही कई महीने लग गए। मार्च 2022 में पेपर होता है। अप्रैल 2022 में किनका चुनाव हुआ उसकी सूची आती है। 1.5 साल इसी में गुजर जाते हैं। यहां तक आकर यह परीक्षा रद्द कर दी गई और नौजवानों के सपने खाक हो गए। ये तीनों ही परीक्षाएं घोटाले का शिकार होती हैं और जांच का काम CBI को दिया जाता है। 100 जगह छापे पड़ने के बाद भी यह जांच अभी अंजाम पर नहीं पहुंची है। जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2021 में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी। आरोप लगने लगे कि 20-20 लाख का घूस चला है, ऐसा प्रदर्शनकारियों का कहना है, जो इस बार भी इस कंपनी को परीक्षा का ठेका दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। इसी तरह का प्रदर्शन 2021 के साल में सितंबर से लेकर नवंबर के बीच हुआ। तब उपराज्यपाल ने CBI से जांच कराने की बात कही। CBI ने जांच की और पाया कि पेपर लीक हुआ है। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा रद्द कर दी गई। जाहिर है ऐसी स्थिति में परीक्षा आयोग और परीक्षा कराने वाली किसी भी कंपनी के लिए भरोसा हासिल करना आसान नहीं होगा। अगर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा कराने का काम दिया जाता है और यह बात सही है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अगर इन घटनाओं के बाद इन परीक्षाओं में जांच हुई होती, जांच के बाद कार्रवाई हुई होती और उसके बाद परीक्षाओं के नए आयोजन में पारदर्शिता बरती गई होती, छात्रों से बेहतर संवाद किया गया होता, तो आज जम्मू कश्मीर के छात्र सड़क पर नहीं उतरे होते। वे पुलिस का मुकाबला नहीं कर रहे होते या पुलिस उनसे मुकाबला नहीं कर रही होती। उन छात्रों की सारी चिंताएं इसी में जा रही हैं कि परीक्षा कराने वाली कंपनी ईमानदार प्रतीत नहीं होती है तो क्या इस बार भी उनके जीवन से खिलवाड़ होगा। ये काम सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा, गुजरात में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड की खबरों के बारे में भी हमने अपने वीडियो में आपको बताया है और बिहार से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी तमाम ऐसी खबरें आती रहती हैं। गुजरात में हाल के दिनों में पंचायत जूनियर क्लर्क की परीक्षा में 9 लाख छात्र बैठने वाले थे।
परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, अपने सपने संजो रहे थे, लेकिन खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द कर दी गई। दिसंबर 2022 में गुजरात राज्य लॉ कमीशन ने राज्य में पेपर लीक के मामले को लेकर अलग से कानून बनाने का सुझाव दिया है। उत्तराखंड में इस तरह का एक कानून भी बना है कि जो भी चोरी करते हुए पकड़ा गया या नकल कराएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और कई वर्षों तक की जेल की सज़ा होगी। तो अब इन रास्तों से इन परीक्षाओं को विश्वसनीय बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके बाद भी लोगों का भरोसा इन आयोगों और परीक्षा के आयोजनों को लेकर नहीं हो रहा है। ऐसे मामलों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, गुजरात लॉ कमीशन ने कहा है। यही स्थिति जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। परीक्षाओं में चोरी रुक नहीं रही है, जाहिर है छात्र सड़क पर उतरेंगे। गोदी मीडिया का एक एंकर सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले नौजवानों का मजाक उड़ाता है। धर्म के आधार पर नफरत करने वाले भारत के युवाओं को यह बात बुरी भी नहीं लगती। वह एंकर बोलता रहा कि देश में ऐसे युवा कम हैं जिनके पास हुनर है, प्रतिभा है। यही वजह है कि सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के कौशल या हुनर की आवश्यकता नहीं होती। मगर ये नौजवान इसलिए सड़क पर हैं कि इनकी परीक्षा में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, घूस देकर नौकरियां होती हैं। वे सरकारी सिस्टम के इस घातक हुनर से नाराज हैं। पिछले साल दिसंबर में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने तो यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड अपनी करतूतों से लोगों में भरोसा नहीं बना पा रहा है। तो यह अकुशल नौजवानों और केवल सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले नौजवान नहीं हैं, बल्कि सड़क पर इसलिए उतरे हैं कि सरकार एक परीक्षा भी बिना लीक और घूस के नहीं करा पाती है। यह विरोध सरकार की अकुशलता के खिलाफ है। हमारी यह त्वरित टिप्पणी है मीडिया रिपोर्ट के आधार पर। जम्मू कश्मीर के छात्र सड़कों पर जब उतरे तो लगातार फ़ोन करने लगे कि हमारी आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। इस तरह के फ़ोन हमें दूसरे राज्यों से भी आते हैं, मगर संसाधनों की कमी और कई बार संपूर्ण जानकारी ना होने के कारण हमें ऐसे रिपोर्ट को हाथ लगाने से कई बार सोचना पड़ता है उससे पहले, क्योंकि एक गलती से भी सरकार को यह मौका मिल जाएगा कि इस चैनल को किस तरह से बंद कर दिया जाए। तो हमने त्वरित टिप्पणी के लिए मीडिया रिपोर्ट का सहारा लिया और देखने की कोशिश की कि जिस कंपनी को लेकर विवाद हो रहे हैं, एप्टेक कंपनी को लेकर, क्या उसके कोई बयान मीडिया में छपे हैं। हमें नहीं मिले, हो सकता है कहीं छपे हों, पर हमारी नज़र में एप्टेक कंपनी का कोई बयान नज़र नहीं आया। एप्टेक कंपनी को अपना पक्ष साफ करना चाहिए। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक केंद्रीय परीक्षा का आयोजन कराया गया। उस परीक्षा के होने में भी कितनी देरी हुई, यहाँ तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष का सत्र पहली बार शायद उसके इतिहास में इतनी देरी से शुरू हुआ, कई महीनों की देरी हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने, इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है और मैं पढ़कर बता रहा हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना लगाया था। क्या इसी कंपनी को जम्मू कश्मीर में परीक्षा कराने का ठेका दिया गया है? क्या यह बात सही है कि यूपी सरकार ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया है? अगर यह बात सही है, तब फिर जम्मू कश्मीर परीक्षा आयोग JKSSB ने इस कंपनी को परीक्षा कराने का काम क्यों सौंपा है? अगर यह बात सही है, तो क्या छात्रों की बात जायज़ नहीं है कि एक ऐसी कंपनी को यह काम दिया जाए जो पाक साफ हो, जिस पर किसी प्रकार का दाग ना हो और आयोजन के स्तर पर ही छात्र संदेह ना करे? इसीलिए जम्मू कश्मीर के छात्र सड़कों पर उतरे और पुलिस का सामना करते रहे। जम्मू कश्मीर के छात्रों की यही मांग है कि इस कंपनी से पेपर ना करवाए जाएं। लाइव लॉ ने एक विस्तृत रिपोर्ट में लिखा है कि अपनी याचिका में छात्रों ने मांग की कि परीक्षा करवाने का काम किसी और एजेंसी को दिया जाए जो ब्लैक लिस्टेड ना हो। यह भी कहा कि JKSSB ने पहली बार टेंडर उस एजेंसी को नहीं दिया जिसने बिडिंग जीती थी, पर मेरिट्रैक नाम की कंपनी को दिया, जिसने अपने दस्तावेजों में खुद को साफ साफ ब्लैक लिस्टेड बताया हुआ है। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से 3 पेपर में धांधली की जांच चल रही है और उसी समय JKSSB एक अन्य ब्लैक लिस्टेड कंपनी एप्टेक को फिर से पेपर करवाने का जिम्मा सौंपता है। इस मामले में जस्टिस वसीम सादिक नागराल की बेंच ने कहा है कि एप्टेक की CBI जांच चल रही है, मगर JKSSB ने एप्टेक को फायदा दिलाने के लिए टेंडर देने की नई प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसमें नियमों को बदला गया और जिसका लाभ सीधे सीधे एप्टेक को मिला।
ये बदलाव क्यों किए गए, इसके कारणों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। जस्टिस नगराल ने कहा कि एक बेहद दुर्लभ केस है। यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि जम्मू कश्मीर की एक प्रीमियर एजेंसी है, इस तरह से काम कर रही है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एसएसबी द्वारा एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया जाना एजेंसी को लेकर विश्वास कायम नहीं करता है। यह पूरी जानकारी हमने लाइव लॉ की रिपोर्टिंग के आधार पर दी है। अब एक एग्जाम कैलेंडर निकला है जिसमें एबटेक ही पेपर करवा रही है। इस कारण से छात्र फिर से सड़कों पर उतर गए हैं। स्क्रोल की यह रिपोर्ट बताती है कि सुदूर अरुणाचल प्रदेश के छात्र भी इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक होने को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। 17 फरवरी को वहां प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हो गई। असिस्टेंट इंजीनियर के पद के लिए APPSC के इम्तिहान का एक पेपर लीक हो गया, जिसके विरुद्ध परीक्षार्थी प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा छात्र शांतनु दयाल को APPSC अध्यक्ष बनाए जाने का भी विरोध कर रहे थे। दयाल की उम्र 61 साल है और सेवानिवृत्त होने की 62 साल। छात्रों का कहना है कि केवल 1 साल के कार्यकाल के लिए उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। इस प्रदर्शन की अगुवाई पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी कर रही है। 17 फरवरी के दिन प्रदर्शनकारियों ने 12 घंटे के बंद का आह्वान किया था, जिसके चलते ईटानगर में बाजार, बैंक, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी निजी कार्यालय आदि बंद रहे। धारा 144 के लागू होने के बावजूद बहुत सारे युवकों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इनकी मांग यह भी थी कि राज्य की सभी भर्ती परीक्षा UPSC द्वारा कराई जाए, पेपर लीक पर 3 सदस्यों की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और आयोग में तैनात राज्य सरकार के 3 अफसरों को पद से हटा दिया जाए। यही नहीं, सभी प्रभावित परीक्षार्थियों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। हिंसा हो जाने के बाद राज्य कैबिनेट ने दयाल और अन्य अफसरों की शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम टाल दिया। छात्रों की यह पहले से मांग थी कि उनका शपथ ग्रहण समारोह टाल दिया जाए। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बताया है कि 2014 से लेकर 22 के बीच, ध्यान से सुनिए, अरुणाचल प्रदेश सर्विस कमीशन के सभी सचिवों और अधिकारियों के खिलाफ जांच हो रही है। बताइए, इतने लंबे समय तक घोटाले और घपले चले जा रहे हैं, मगर इन चिंताओं को कभी आप प्रधानमंत्री के भाषण में नहीं देखेंगे। इन चिंताओं को आप कभी भी अमित शाह के भाषण में नहीं देखेंगे। हमेशा पूर्वोत्तर में उनकी सक्रियता, पूर्वोत्तर के प्रति उनका प्यार, इन्हीं सब बातों पर जोर होता है। लेकिन ये कैसा प्यार है कि अरुणाचल में एक परीक्षा का आयोजन या किसी भी परीक्षा के आयोजन में इस तरह के संदेह होते हैं। और राज्य सरकार ये कह रही है कि 2014 से 22 के बीच सर्विस कमीशन के जितने भी सचिव रहे हैं और अधिकारी रहे हैं, उनके खिलाफ जांच हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 41 सरकारी अफसरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में यह हालत है। यही हाल जम्मू कश्मीर में जो CBI की रिपोर्ट आई है, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट है, इसमें कई प्रकार के अफसरों की भूमिका मीडिया रिपोर्ट में उनका उल्लेख किया गया है। तो उत्तराखंड हो, गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो, या फिर मध्य प्रदेश हो, या अरुणाचल प्रदेश हो, बताइए कौन सा ऐसा राज्य बचा है जहां पर छात्रों के साथ इस तरह की हरकत नहीं हो रही है। और गोदी मीडिया के एंकरों को खड़ा करके लोगों को यह उपदेश दिलाया जा रहा है कि ये जो सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए लाइन में लगे हैं हमारे नौजवान, वो नकारे लोग हैं, इनके पास किसी प्रकार का हुनर नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी के लिए लाइन में लगे हैं। क्या आप जानते हैं, वाकई आप ये मानते हैं कि सरकारी नौकरियों में जो सैलरी है वो प्राइवेट से बहुत ज़्यादा है? किसी किसी पद पर तो हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर जो प्राइवेट सेक्टर की सैलरी है वो सरकारी नौकरी की सैलरी से कहीं ज़्यादा है। लेकिन चूंकि ये एंकर जान गए हैं कि अब जनता के पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं बची है, तो उसे नरेंद्र मोदी के नाम पर कुछ भी समझाया जा सकता है और वो समझने के लिए तैयार है, हाँ में हाँ मिलाने लगती है। नौजवानों को भी समझना होगा कि इन प्रदर्शनों से वे अपने लिए बहुत ज़्यादा हासिल नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वे एक परीक्षा की तारीख हासिल कर सकते हैं। ईमानदार व्यवस्था उनके पास नहीं आएगी। उन्हें अभी धर्म और सांप्रदायिकता और धर्म के नाम पर दूसरे धर्म से नफरत की राजनीति की चपेट में अभी लंबे समय तक रहना है। जवानी को सिर्फ बर्बाद नहीं होना है, उसे राख में बदलना है, और ये होते हुए भारत के युवाओं को देखना है। तो उन्हें संघर्ष अब परीक्षाओं के आयोजन को लेकर नहीं करने चाहिए, बल्कि अपने खिलाफ करना होगा, खुद से लड़ना होगा, खुद के खिलाफ प्रदर्शन करने होंगे। नमस्कार, मैं रविश कुमार।